हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर राही और माही में बीच होता है। यहाँ माही जो एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो जाती है आर्यन को लेकर। आर्यन का दुख माही को यहाँ समझ में आता है और यहाँ पर तो आप देख ही सकते हैं किस तरह से ख्याति के साथ भी इंसल्ट करती है और यहाँ पर राही के साथ टूट पड़ती है कि आप लोग आर्यन को देखना नहीं चाहते। बेचारा इतना स्ट्रगल किया, अपनी माँ से दूर रहा, आज उसको फैमिली मिल रही तो आप लोग को दिक्कत हो रही है। राही पे इल्ज़ाम लगाती, राही पे चुप नहीं बैठती, बोलती तुम मेरी फैमिली में इतना इन्वॉल्व होने की तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैंने गलती किया जो मीता आंटी के साथ तुम्हारा काम की बातें कर दी, अब तुम आना मत। लेकिन आना मत मतलब यहाँ पर माही बोलती है कि मैं आप नहीं रोक सकती मुझे वहाँ घर आने में जाने में, मेरा दोस्त का घर है तो मैं अब दोस्त बन गया है यहाँ माही का आर्यन। और ये सुनकर देखिए दोनों बहन में कैसी लड़ाई होती है। तभी अनुपमा वहाँ दोनों को डांटती है, शांत कराती है कि तुम लोग दोनों लड़ना बंद करो। माही को स्पेशली बोलती तुमने जो बदतमीजी यहाँ पर ख्याति जी के साथ की हो उसके लिए माफ़ी मांगो। लेकिन यहाँ तो कहीं दूर दूर तक माही को माफ़ी मांगना नहीं था, लेकिन अनुपमा की धमकी से वो माफ़ी मांग कर वहाँ से चली जाती है। अनुपमा परेशान है, इस लड़की को करे क्या, इसका दिमाग में चल क्या रहा है समझ में नहीं आता। और यहाँ राही को बोलती तुम तो समझदार हो, तुम क्यों उससे लड़ाई कर, तुम जिसके लिए आई हो उनसे मिलो। यहाँ पर राही बोलती कैसे चुप रहूँ मम्मी, वो क्या क्या बकवास कर रही थी, मैं कैसे सुन के चुप रहूँ। फिर उसके बाद ख्याति के पास जाती है, मिलती है। ख्याति यहाँ बेचारी सबकी सुनकर चुपचाप बैठे रहते। यहाँ पर ख्याति राही से घर के हर एक सदस्य के बारे में पूछती है, सब कैसे हैं, कैसे क्या हैं। ये देखकर राही का आँख में आंसू भर जाता और बोलती सब ठीक है मम्मी, बस आप नहीं है तो घर खाली खाली है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि ख्याति कितनी टूट चुकी है। और यहाँ पर आप देखिए कि इशिता का मतलब नशे की लत इतनी हो चुकी है कि अपने ही घर में चोरी करना शुरू कर दी है। वो भी चोरी करती है, अपनी बा का चैन निकालती है और वो नशे की सामान खरीदने के लिए फ़ोन करती है कि जैसे भी हो पैसा नहीं है तो चैन ले लो और नशा ले लो। जो कि देख सकते हैं कितनी दलदल में फंस चुकी है। जब इस सब की बात पता चलती है प्रेम और ख्याति राही को, तो वो लोग प्रेम बोलता है आजकल के सारे कॉलेज में ये सब हो रहे हैं, बहुत ये सब खराब फैला हुआ है। तभी आ जाता है वहाँ राघव भी आकर पता लगाता है कि एक दो लड़के को पता चले हैं इसी मोहल्ले में है जो कि इशिता उससे मिलती जुलती है और वो लोग नशा सप्लाई करते हैं। इस तरह से बातें चलती हैं। यहाँ पर राघव भी बेचारा मदद करने के लिए तैयार है और यहाँ पर बोल के वहाँ से तो चला जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं राही गुस्सा होकर बोलती है कि आपको बोला गया था कि जो हरकत किया था सही नहीं था, उसको यहाँ घर से निकालने के लिए आपने क्यों नहीं निकाला। यहाँ अनुपमा बोलती है कि मैं कैसे स्वार्थी बन जाऊँ, तुम देख रही हो इशिता के केस में कितना इन्वॉल्व हो, मदद कर रहे हैं मेरे राघव जी, और तुम बोलती हो कि उनको मैं घर से निकाल दूँ, कैसे स्वार्थी। ये सब सुन लेता है राघव बेचारा ये सब बातें। अब राघव का क्या होगा अगला सीन तो आगे देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑफिस की प्रॉब्लम चल रही होती है यहाँ किंजल के साथ, तो यहाँ पर आती है परी पैसे मांगती है, फीस मांगती है कि भरना है। तो यहाँ पर बोलती है किंजल की तो मिल जाएगा। लेकिन जब पता चलता है कि वहाँ ऑफिस का जो बॉस है वो कोठारी का एक और दामाद नज़र आता है, जो कि यहाँ पर उसी दामाद की बात हो रही होती है। अब कौन नया दामाद है वो तो आगे समझ में लग रहा है जैसे कि राघव की बीवी का ही कोई और दूसरा हस्बैंड हो सकता है। लेकिन यहाँ पूजा की तैयारी हो रही है और यहाँ राघव सॉरी पराग ये बात को याद कर रहा है कि प्रेम एकदम से वो बोल रहा था कि माँ को आना चाहिए, बड़ी बहू है इस घर की और इस तरह से वो। लेकिन यहाँ तो ख्याति को कोई चाहता नहीं है, लेकिन प्रेम और राही यहाँ पर नहीं है, गए हैं लाने के लिए। और यहाँ जैसी रंगोली में पराग भर रहा होता है, फूल तो बीत जाते हैं ख्याति के कदमों में। जो कि दिल पे जो आप प्यार करते हैं, दिमाग का गुस्सा उसको कुछ समझता नहीं है, दोनों का कनेक्शन ही अलग है। ख्याति को देखकर तो एकदम से पराग चुप हो जाता है, उसकी आंखें देखती ही रह जाती है ख्याति को। और प्रेम और राही उन लोग को लेकर आ जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आर्यन का एक्सप्रेशन कैसे गुस्से में हो जाता है कि क्यों लाया गया। और वहाँ प्रेम जैसी समझाने आता अपना छोटा भाई समझ के, लेकिन वो समझने से रहा। और यहाँ पर पराग के साथ ख्याति बैठ जाती है पूजा में और पूजा स्टार्ट हो जाती है, पूजा शुरू हो जाती है। और यहाँ पूजा में देख सकते हैं कि कैसे प्रेम राही चाहते हैं कि परिवार सब एक साथ रहे। और यहाँ अनुपमा सब जगह पता लगा रही होती है कि एक और पता चलता है कि यहाँ इशिता के साथ और उसी मोहल्ले की एक लड़की इन्वॉल्व है नशे में। और यहाँ पर देख सकते हैं कि नाटक के रूप में एक कथा होता है देवकी और लल्ला का, जब उनकी बातें बताई जाती है जो वसुंधरा देख रही होती है कि यहाँ प्रेम और राही
देवकी और वासुदेव बने हुए हैं और कैसे वो लल्ला को छोड़कर देवकी ने यशोदा के हाथ में थामा था, किस सिचुएशन में, और ये सब दिखाया जा रहा होता। ये इसे क्या बोलते हैं, ख्याति के ये में। लेकिन यहाँ पर तो इतने दुख भरे स्टोरी सुनाने के बावजूद भी यहाँ पर किसी को कुछ नहीं होता है, ले बल्कि ख्याति बेचारी रोने लगती है। पराग को दिल में क्या समझ में आ रहा, दिमाग में क्या आ रहा, वो भी नहीं समझ में आता है। यहाँ पर वो ख्याति को लेकर भी वो सारी बातें को बोलते हैं, लेकिन एकदम आर्यन गुस्से में भर जाता है और वहाँ आता है, सब कुछ उठाकर वहाँ से फेंकना शुरू कर देता है। बोलता है तुम लोग ये जो नौटंकी कर रहे हो मत करो, देवकी इनको भगवान मत बनाओ, ये तो माता नहीं कुमाता है। उनको तो 7 बच्चे मर रहे थे, उनकी जान बचाने के लिए कृष्ण जी को अपने से अलग की थी, इनका कोई दिक्कत नहीं था। और यहाँ पर देख सकते हैं अनुपमा यहाँ पीछा करते करते आ गई वो 2 लड़कों के पास, जो कि वो नशे की सामान सप्लाई कर रहे, वो भी खुले में। अनुपमा देख के एकदम से दंग हो जाती है कि कैसे ये नशा बढ़ रहा है। और वो यहाँ पर इशिता जो चैन घर से लेकर चोरी करके लाई, सब रिकॉर्ड कर रही है कि बिना सबूत का वो कुछ कर भी नहीं सकती है, और यहाँ पर सबूत इकट्ठा करने में लगी हुई है। यहाँ पर इस तरह से बिहेव आर्यन कर रहा होता है, प्रेम को बताता है कि वो माँ नहीं है, वो डायन है, मतलब इतना बदतमीजी कर रहा होता, सामान फेंक रहा होता। बेचारी ख्याति को क्या क्या नहीं आर्यन ने सुनाया, क्या क्या नहीं बोला कि तुम लोग जो कोशिश कर रहे हो, तुम लोग की ये ऐसी है, वो ऐसी है नहीं, वो बहुत गंदी, अपना अच्छा बनने के चक्कर में अपने सौतेले बेटे से प्यार की और अपना ही बेटा को छोड़ दी, ये माता नहीं कुमाता है। इस तरह से वो सामान फेंकते फेंकते एक लोटा आकर सर पर ख्याति को लगने वाला था, लेकिन प्रेम अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाता और उसे बचा लेता है। और उसके बाद आर्यन को बोलता है तुम्हारी बहुत बदतमीजी हो चुकी है, मेरे सामने मेरी माँ का कोई कुछ बोल नहीं सकता, बदतमीजी नहीं करना, तुम अपने आप ए में रहो। ये देखकर वैसे ख्याति एकदम रोने लगती है। और वहाँ पर प्रेम माफ़ी मांगता है कि माफ़ कर दो माँ, मैंने मेरे चलते तुम यहाँ जिद से आई, अब तुम जाओ, यहाँ पर कोई समझने वाला नहीं है तुम्हें। यहाँ पर अनुपमा एकदम से थक चुकी है, बार बार बेचारी तो बोलती है कि इतनी परेशानियाँ झेल रही हूँ, मुझसे अकेले नहीं हो रहा है। अपने को क्या बोलते हैं, अनुज के फ़ोटो लेकर वो रो रही होती है कि कैसे सँभालूँ, क्या करूँ, लेकिन सब अनुपमा भाई सँभाल ही लेती है। तभी फ़ोन आता है राही का और पूछती है माँ के बारे में, ख्याति के बारे में, कि वो पहुँची कि नहीं पहुँची, कहाँ है। यहाँ अनुपमा होती है मैंने तो देखा नहीं, अंश से पूछने चली जाती है। अंश बताता है कि अभी तो रूम में थी, लेकिन रूम में तो है नहीं। फिर इधर उधर ढूंढने लगते हैं कि होगी यहीं रूम में ही होगी, लेकिन पता चलता है कि वो घर में है ही नहीं। और अब ख्याति को ले जानकर राही भी एकदम से अपसेट हो जाती है, घर वाले सबको बताती भी है कि वहाँ माँ नहीं मिल रही है। यहाँ अनुपमा और अंश निकल जाते हैं ढूंढने के लिए, आखिर ख्याति गई तो गई कहाँ। उसके पता चलता है कि ख्याति कुछ गलत कदम ना उठा ले, क्योंकि उसके साथ इतना बुरा उसका बेटा आर्यन ने किया था। और यहाँ पर सुनकर पराग भी एकदम से दुखी हो जाता है, लेकिन वसुंधरा गुस्सा करने लगती है कि इसका नौटंकी ही नहीं खत्म हो रहा है, क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही पराग अपने बोलता है कि जब वो अपसेट रहती है तो मंदिर ही जाती है, ये सुन के इतना चिंता अपनी वाइफ के बारे में सबको समझ में आता है कि पराग कितना प्यार करता है ख्याति से, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा। यहाँ पर ढूंढते ढूंढते प्रेम वसुंधरा, और ये वसुंधरा की तो बातें समझ में ही नहीं आती सबसे पहले। और यहाँ पर देख सकते हैं ख्याति को ढूंढ ढूंढ के यहाँ पर अनुपमा और अंश एकदम थक चुके हैं, कहीं मिल नहीं रही है। यहाँ दोनों को डर लग रहा है कहीं ख्याति जी कुछ कर ना ली हो। अनुपमा को समझ में नहीं आ रहा अब करे तो क्या करे। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।